तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस Q&A सेशन में। साल 2020 का पहला हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। इसमें हम आपके साथ काफ़ी सारी बातें करेंगे, जिसमें हमारे साथ WWE हिंदी खबर, रेसल हंट और कई सारे न्यूज़ चैनल्स आपके लिए क्वेश्चंस का आंसर्स लेकर आए हैं, ताकि आपको आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन के साथ, जिसका आंसर देंगे हमारे रेसल हंट भाई। आइए सुनते हैं उनकी बात। Hey guys, what's up? This is me SK and I am from Restaurant और ये मेरी पहली कोलैब वीडियो WWE हिंदी खबर और WWE हिंदी एम्पायर चैनल के साथ। MJF का क्वेश्चन है कि वेयर इज मुस्ताफा अली और क्या WWE उनको पुश देगी? WWE के पास अभी मुस्ताफा अली के लिए कोई बड़े प्लान्स नहीं थे, जिस वजह से हमें मुस्ताफा अली WWE में देखने को नहीं मिल रहे थे। और अब मुस्तफा अली बहुत ही जल्द रिटर्न करने वाले हैं एज ए मिस्ट्री हैकर। यह काफी ज्यादा टीज हो रहा है कि मुस्तफा अली वह मिस्ट्री हैकर है और यह हमें मनी इन द बैंक पेपर व्यू में रिवील होता हुआ दिख सकता है। मुस्तफा अली मनी इन द बैंक पेपर व्यू में सरप्राइज रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा मराठा का, रोमन रेंस कब रिटर्न करेंगे? रोमन रेंस इसलिए बाहर हुए क्योंकि वो अपने और अपनी फैमिली पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते इस वायरस वाली सिचुएशन में। दैट्स मीन जब तक कि ये वायरस वाली सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, तब तक हमें रोमन रेंस का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को नहीं मिलने वाला। और ऐसा उन्होंने अपने TMZ वाले इंटरव्यू में रिवील किया है। और अगर हम टाइमलाइन की बात करें कि रोमन रेंस कब तक का रिटर्न कर सकते हैं, तो लगता है कि 2020 की एंडिंग या फिर 2021 की स्टार्टिंग में ही हमें रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों अब मिलाते हैं सीधा कॉल WWE हिंदी खबर चैनल को और आपका इस Q&A सेशन को उनके साथ मिलके एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे जरूर। आपके लिए इसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी होगा। तो दोस्तों हमारे साथ अब इस वीडियो में जुड़ चुके हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में WWE हिंदी खबर। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे फिर से। कैसे हो आप? थैंक यू भाई, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी अच्छे होंगे और लॉकडाउन का मजा ले रहे होंगे। लॉकडाउन को तो यार बिल्कुल मजा ले रहे हैं। घर पे ही बैठते हैं और घर पे खाते हैं पीते हैं और बाहर का चेहरे देख के फिर दोबारा अंदर बैठ जाते हैं। अब तो लाइफ ऐसा हो गया जैसे घर पे ही बस सब कुछ करना है। हाँ सेम, अपना भी यही हाल है। 1 महीने से ऐसे ही लग रहा है कि घर में ही बंद हो गए हैं, जेल टाइप से, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं ये जेल को। सच में अभी कोरोना वोरोना खत्म हो जाना चाहिए यार, ताकि लाइफ थोड़ी सी स्टार्ट हो सके। लेकिन ये थोड़ा होना जरूरी भी है था। थोड़ा घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया है, अच्छी बात है। थोड़ी सुनने में भी आया नेचर में भी सुधार हो गया है थोड़ा। हाँ नेचर में बहुत सुधार हुआ है यार, बहुत सुधार हुआ है। तो ये प्रकृति ये सब देख के ही करती है, क्या पता अपने हाथ में डिसीजन लिए कुछ कह सकते हो आप। तो दोस्त कुछ क्वेश्चंस हमारे कम्युनिटी में पूछे गए हैं आपसे, स्पेशली रेसलिंग से रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चंस है, जिसका मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे जवाब दें, ताकि हमारे ऑडियंस इन क्वेश्चंस के बारे में जान सके और उनके रेसलिंग को लेकर डाउट्स भी थोड़े कम हो सके। और भाई सेम मेरे भी कम्युनिटी में कुछ क्वेश्चन किए गए, तो मैं भी चाहूंगा कि आप मेरे क्वेश्चन के आंसर आप दें, तो बिल्कुल उनके भी डाउट कुछ क्लियर हो अच्छे से। इस कोलैब का अलग ही मजा है। हाँ, तो ये कोलैब आप लोगों को मिलती रहेगी हमेशा। जो भी डाउट है हमें, हमारा मतलब दोनों का नजरिया आपको देखने को मिलेगा, पब्लिक को। तो दोस्त मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या रोमन रेंस MITV में रिटर्न कर सकते हैं? ये क्वेश्चन हमारे MD आजम भाई ने पूछा है, क्या आपको लगता है? रोमन के ऊपर जैसे कि मैंने आपके साथ जो पहली कोलैब वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने कहा था कि रोमन का मनी इन द बैंक में रिटर्न करना एकदम इम्पॉसिबल ही है। एकदम झूठी खबरें थोड़ी कुछ रेसलिंग चैनल वालों ने फैलाई हैं इसको लेकर, लेकिन सच बात है, 100 बात की एक बात, कि रोमन मनी इन द बैंक में नहीं दिखने वाले हैं। इसी बंदे का एक और क्वेश्चन भी है, अगर AJ स्टाइल्स को पुश मिलेगा तो आपको क्या लगता है कि रेटिंग बढ़ेगी WWE की? देखिए पुश मिलता है, सेथ रॉलिंस को भी WWE ने अच्छा खासा पुश दिया था, लेकिन रेटिंग्स में उतना खास इजाफा वो नहीं कर पाए थे। बस ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप किसी रेसलर को ना किस तरीके से पुश दे रहे हैं। पुश तो देखिए रोमन रेंस को भी मिला है, लेकिन रेटिंग्स में इजाफा वो नहीं कर पाए। तो AJ स्टाइल्स को भी मिलेगा, तो फैंस भी चाहेंगे कि उस हिसाब से, मतलब जो डिजर्व करते हैं उस हिसाब से अगर उन्हें पुश मिलेगा तो जाहिर सी बात है रेटिंग्स में इजाफा होगा। लेकिन बस पॉइंट यही है कि उन्हें किस हिसाब से पुश दिया जा रहा है। नाइस।
तो भाई अब मैं चाहूंगा कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे थोड़ा। बिल्कुल भाई। तो भाई ये क्वेश्चन जो मुझसे किए हैं जयेश जी ने, तो इनका कहना है कि सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक में ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ हार गया, तो क्या वो इस टर्न ले सकता है या फिर AEW ज्वाइन कर सकता है? यार ये थोड़ा अजीब सवाल है। सेथ रॉलिंस का AEW में जाना, ऑल एलीट रेसलिंग में जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी वो कॉन्ट्रैक्ट में है WWE के, और उनके हिसाब से दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी भी WWE है, और वो मेरे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर से MITV पे अपना मैच हारने वाले हैं, और फ्यूचर में भी हो सकता है एक और बार हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलेगा। कोई कंट्रोवर्शियल एंड हो सकता है MITV पे इन दोनों के बीच का। एक्चुअली में ऑल एलीट रेसलिंग में सेथ रॉलिंस नहीं जाने वाला। हाँ सेम, मेरा भी यही मानना था इसके बारे में। तो दोस्त इसके बाद ना हमारे चैनल पे एक बहुत ही अच्छा बंदा है जिसने क्वेश्चन पूछा है, ब्रॉक लेसनर WWE इनका यूट्यूब नाम है, कि भाई फ्यूचर में शील्ड देखने को मिलेगा क्या? फ्यूचर में डीन एम्ब्रोस भी WWE में वापस आ जाएगा। हाँ वही, तो ये जब तक डीन एम्ब्रोस WWE में नहीं आएंगे तो फील्ड देखने को कहाँ मिलेगी। और डीन एम्ब्रोस ने जो भी WWE छोड़ने के बाद जो भी WWE के बारे में खुलासा किया है, विंस मैकमैन के बारे में जो भी उन्होंने कहा है, तो उनके नजरिए से मुझे तो नहीं लगता कि वो दोबारा से कभी भी WWE में आना चाहेंगे। इनकेस हो सकता है कि जब ट्रिपल एच शायद कमांड ले ले अपने हाथ में, विंस मैकमैन जब छोड़ दें, विंस मैकमैन जब तक है मुझे नहीं लगता कि डीन एम्ब्रोस आना चाहेंगे। विंस मैकमैन के बाद जो भी WWE कमान लेगा, मुझे लगता है शायद ट्रिपल एच हो सकते हैं, तो उस दौरान शायद डीन एम्ब्रोस आ सकते हैं, लेकिन उनको आने में कम से कम मेरे हिसाब से 5-6 साल से तो ऊपर जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। उसके बाद ही हमें फील्ड दोबारा देखने को मिल सकती है, अभी इनके सभी तो नहीं मिलने वाली है। इनका एक क्वेश्चन और है, रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच भी क्या देखने को मिल सकता है फ्यूचर में भी, जो आपको पता है रेसलमैनिया 36 पे कैंसिल भी हुआ था। हाँ भाई, ये तो जाहिर सी बात है, हमें देखने को मिलेगा। ड्रीम मैच है रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग, क्योंकि सब फैंस दोनों का फैंस फॉलोइंग काफी ज्यादा है, और लोग ये भी देखना चाहते हैं कि यार किसका स्पीयर ज्यादा तगड़ा है, रोमन का तगड़ा है या गोल्डबर्ग का, क्योंकि कई सारे फैंस ना रोमन और गोल्डबर्ग को एक नजर से देखते हैं। तो WWE इसका फायदा उठाएगी और इनके बीच मैच दोबारा करवाएगी। भले इस साल नहीं हो पाया, लेकिन वो आगे जरूर करवाएगी इनके बीच मैच। तो भाई अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये है मुख्तार गजनवी जी का। ये मुझसे पूछ रहे हैं, भाई अगर रोमन रेंस रिटर्न आएगा तो उसका मैच द फिंड ब्रे वाइट से होगा फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। यार अगर ब्रे वाइट इस बार मैच जीत जाते ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ, यानी कि यूनिवर्सल टाइटल जीत जाते, तो फ्यूचर में हो सकता था कि समर स्लैम पे हो जाता रोमन रेंस वर्सेस फील्ड का मैच। पर मुझे नहीं लगता कि अभी ब्रे वाइट जीत पाएंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन से। ज्यादा चांस यही है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ब्रे वाइट को हरा के अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। इन दोनों के बीच में समर स्लैम पे फिर से मैच होगा, जिसके बाद पूरी उम्मीद है कि रोमन रेंस जब वापस आएंगे तब उनको फील्ड के खिलाफ मैच मिल सकता है। अगर फील्ड के पास टाइटल नहीं हुआ ना, तो मुझे नहीं लगता कि रोमन वर्सेस फील्ड का मैच अभी हो सकता है। हाँ भाई, ये सेम मेरा भी यही मानना है। तो इसके बाद हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि अगर रोमन रेंस हॉलीवुड में चले गए तो क्या वो एक फाइट टाइम रेसलर बन जाएंगे या वो WWE को छोड़ जाएंगे? ये क्वेश्चन पूछा है आमुशा ने। भाई ये सवाल थोड़ा हटकर है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि इसका आंसर आप किसी और के मुंह से सुने। मेरे नजर में एक और है, और भी बड़े चैनल है रेसलिंग से, तो उनके मुंह से अगर आप सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप गेस करिएगा कि वो अभी कौन होने वाले, तो उन्हें अभी मैं कॉल पे ऐड करने वाला हूँ। बिल्कुल यार, हम तो बेताबी से इंतजार करेंगे। तो ठीक है भाई, वेट करिए, मैं उन्हें कॉल लगा रहा हूँ। हेलो, हाँ भाई, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अपना क्वेश्चन आप इन्हीं से पूछ लीजिए। पता करिए कि कौन है सबसे पहले। हेलो हेलो। आवाज तो बिल्कुल गेम ऑफ इनिंग्स की लग रही है। हमें लगता है हमारे प्रियांशु भाई हमारे साथ इस कोलैब वीडियो में जुड़ चुके हैं। क्या मैंने सही गैस करा भाई? हाँ, लग नहीं रही है, गेम ऑफ इनिंग्स से प्रियांशु ही हूँ। नहीं भाई, पता चल रहा है, हल्का सा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन तो हमको कैसे पता भाई? है ना कि आप ही हो। बढ़िया, फाइन। तो लॉकडाउन में जिंदगी कैसे बीत रही है भाई? सही कट रही है यार, जैसे सबकी कट रही है वैसे हमारी कट रही है। घर पे रह रहे होगे? हाँ, घर पे ही आजकल। तो दोस्त, इस कोलैब वीडियो में अभी हमने हमारे खबर भाई से क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसका आंसर आप ज्यादा अच्छा दे सकते हैं, तो हम आपसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये वाला कि एक क्वेश्चन था कि रोमन रेंस अगर हॉलीवुड चले गए, जो रिसेंट रूमर्स आ रहे थे कि हॉलीवुड को कई सारे ऑफर्स दे रही है रोमन रेंस को,
तो अगर वो हॉलीवुड चले गए रोमन रेंस, तो क्या रोमन रेंस एक पार्ट टाइम रेसलर बन जाएंगे या वो WWE को छोड़ देंगे जैसे रॉक ने छोड़ी? देखिए, मुझे लगता है कि रोमन रेंस अपने पिछले कुछ 5-6 साल में काफी कुछ अचीव कर चुके हैं। मतलब मुझे लगता है कि जो रेसलर्स को 20-25 साल 10-15 साल लग जाते हैं अचीव करने में, वो उसको अचीव कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं हुई कि अगर वो हॉलीवुड में जाके अगर उनका करियर सेट होता है तो वो पार्ट टाइमर बन जाए WWE में। जैसे रॉक कभी कभी अपीयरेंस करते हैं, ऐसी शायद वो भी फ्यूचर में अपीयरेंसेस करेंगे बस फिर। रॉक जैसी तो अपीयरेंस नहीं, थोड़ी अपीयरेंस ज्यादा होंगी, लेकिन हाँ पार्ट टाइमर बोल सकते हैं हम, लेकिन रॉक से ज्यादा अपीयरेंस होंगी। रॉक तो मुझे लगता है साल में 2 साल में एक बार दिखाई देते हैं, बट रोमन साल में 4-5 बार दिख जाया करेंगे। तो यानी कि रोमन रेंस का फ्यूचर शायद WWE और हॉलीवुड दोनों में ही आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि रोमन फोकस भी कर रहे हैं हॉलीवुड की तरफ थोड़ा। ऐसी फिजिक भी बना रहे रिसेंटली, उनकी जो फिजिकल उनकी जो आती रहती है, और आजकल वो किसी अपने नए ट्रेनर के साथ भी जुड़ गए हैं। अभी शायद कुछ अपडेट भी मिली थी कि इस मंथ के लास्ट में उनकी कुछ मूवी भी रिलीज होने वाली है। हाँ 13 तारीख को रॉन्ग मिस भी आई है। हाँ। तो भाई मेरा भी सवाल है, तो मैं चाहूंगा कि प्रियांशु भाई मेरे भी सवाल का जवाब दें। हाँ, तो भाई पूछना चाहूंगा, ये क्वेश्चन मुझसे जयेश जी ने पूछा है कि क्या विंस मैकमैन WWE के बेचने वाले हैं? भाई ऐसे थोड़े कुछ वीडियोस भी मैंने देखे हुए हैं, WWE के मतलब ऊपर बनाते हैं कुछ रेसलिंग चैनल कि WWE का कुछ हिस्सा इन्होंने बेच दिया है, तो बहुत सारे व्यूअर्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि विंस मैकमैन WWE को बेच रहे हैं क्या? नहीं, बेच तो नहीं रहे हैं यार, मुझे तो लगता है बेचेंगे विंस मैकमैन। हाँ, शेयर्स होते हैं, शेयर्स विंस मैकमैन के हैं, फिर स्टेफनी के हैं, फिर विंस मैकमैन की वाइफ लिंडा मैकमैन के हैं, कुछ शेयर और लोगों के पास भी हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बेचेंगे, वो सेल करेंगे WWE को, लगता नहीं है। हाँ, विंस मैकमैन के बाद ट्रिपल एच जरूर WWE को संभालते हुए दिखाई देंगे, और शेन मैकमैन इतने एक्टिव रहते नहीं है, वो थोड़ा बैक स्टेज के काम संभालेंगे, लेकिन मुझे लगता है ट्रिपल एच आने वाले टाइम में विंस मैकमैन के बाद WWE संभालेंगे वाली WWE, क्योंकि मैकमैन फैमिली की सोर्स ऑफ इनकम WWE है। हाँ, ये फिर आपने एकदम सही, मतलब उम्मीद है इनको अपना जवाब मिल गया होगा। और भाई मतलब अगला क्वेश्चन भी मैं करना चाहूंगा, थोड़ा इंटरफेयर कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि श्रवण तिवारी जी का ये सवाल है कि क्या आप जिंदर महल को पुश मिलेगा या सिर्फ वो नॉर्मल मैचेस ही वो लड़ेंगे छोटे मोटे? नहीं, अभी तो शुरुआत में थोड़ा स्क्वैश मैच ही लड़ते हुए दिखाई देंगे जिंदर महल, लेकिन मुझे लगता है कि जिंदर महल को पुश मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग WWE इनको वापस लेके आई है। अब जिंदर महल को ड्रू मैकइंटायर के साथ फ्यूचर में हम फ्यूड में देख सकते हैं, क्योंकि दोनों 3MB में साथ रहे थे, दोनों की WWE में जो स्ट्रगल है वो सेम है, दोनों पहले 3MB में थे, फिर इनको जिंदर महल तो नहीं निकाले गए थे, लेकिन हाँ ड्रू मैकइंटायर जिस तरह से चले गए WWE छोड़ के, फिर दोनों ने जैसा अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन करके कमबैक करा, तो लगता है कि जिंदर महल को थोड़ा पुश मिलेगा और हो सकता है वो ड्रू मैकइंटायर के ही अगेंस्ट हो। अच्छा, हाँ भाई ये भी एक पॉइंट आपने एकदम सही बात बोली है। और पॉसिबिलिटी है कि समर स्लैम के बाद या उसके आसपास, या हो सकता है WWE समर स्लैम के, मुझे लगता नहीं है कि अभी अगर सेथ रॉलिंस के साथ मनी इन द बैंक में लास्ट मैच होता है ड्रू मैकइंटायर का, तो हो सकता है कि समर स्लैम में जिंदर महल और ड्रू मैकइंटायर को हम WWE चैंपियनशिप के मैच में देखें। हाँ जरूर, ये करवा सकती है WWE ऐसा। इसमें भाई मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अभी रिसेंटली ड्रू मैकइंटायर ने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं अभी जिंदर महल के खिलाफ मैच नहीं खेलूंगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ आए और उनको पहले कुछ मैचेस जीतने चाहिए, तब मुझे चैलेंज करना चाहिए। ओह ऐसा? हाँ, क्योंकि उसने अभी ड्रीम मैच का ऐसे पोस्ट डाला था WWE ने कि दोस्तों के बीच में लड़ाई होगी आगे चल के WWE चैंपियनशिप की, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस जिंदर महल पे। तो उसी बात पे उन्होंने कहते हुए कहा था कि जिंदर महल ने पहले कि ये ड्रू मैकइंटायर के लिए नाइटमेयर बन जाएगा, और फिर इसका जवाब देते हुए ड्रू मैकइंटायर ने कहा था कि पहले कुछ मैचेस तो जीत लो, तभी तो खेलोगे मेरे साथ मैच। ये सही बात है, ड्रू मैकइंटायर ने एक तरीके से सही भी कहा है। तो भाई आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा प्रियांशु भाई, कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि विंस मैकमैन सिर्फ रोमन रेंस से खफा है क्योंकि उन्होंने रेसलमेनिया 36 पे मैच नहीं खेला। ये शाहिद भाई का क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि जब रोमन रेंस अपने अब रिटर्न करेंगे तो क्या उन्हें जॉबर बना दिया जाएगा? देखिए, मुझे भी ऐसा, मैं अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस दे चुका हूँ, मुझे भी लगता है कि विंस मैकमैन कुछ तो चल रहा है WWE और रोमन रेंस के बीच में, कि हाँ भैया तभी इन दोनों के बीच में नाराजगी चल रही है, मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन चेंज हुई, WWE इतना बड़ा मैच बुक कर चुकी थी, उसके बाद रोमन पता नहीं चला क्यों हट गए,
WWE ने जो भी रीजन दिया वो समझ में नहीं आया। अब हो सकता है कि क्या नाम है थोड़ा बहुत नाराज हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जॉबर बना के WWE रोमन रेंस को लेके आएगी। हेट नहीं बनाना चाहिए। जॉबर बनाने का तो सवाल ही नहीं है यार, इतना बड़ा सुपर जॉबर बनने का तो बहुत ही मुश्किल है यार। रोमन रेंस इतना कुछ अचीव कर चुके हैं। जॉबर वो होते हैं जो रेसलिंग में स्टार्टिंग में अपने पैर जमाना चाहते हैं। हाँ, तो जॉबर वो होते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि जॉबर बनेगा। और हाँ, विंस मैकमैन थोड़े खफा मुझे लग रहे हैं, क्योंकि कुछ तो हुआ है अभी रिसेंट में रसल स्मैकडाउन के एपिसोड में रिसेंट में, कि जब बेस्ट मोमेंट दिखाए जा रहे थे मनी इन द बैंक के, तो रसलमेनिया 31 में जब सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को पिन करके अपना कैश इन सक्सेसफुल करा था, वो क्लिप भी WWE ने वहाँ हाइड कर दी। तो कुछ तो चल रहा है इनके बीच में, गायब कर दिया। एक्चुअल रीजन मुझे लगता नहीं है निकल के सामने आएगा, क्योंकि WWE चाहेगी नहीं कि रोमन रेंस के साथ जो चल रहा है वो बाहर निकल कर आए। अब बैक मतलब पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है इनके बीच में। वो सामने नहीं आ रहे हैं अभी, मतलब वो चीज। प्रियांशु भाई एक क्वेश्चन और था कि लार्स सुलिवन का रिटर्न कब होगा, ये काजिम भाई पूछना चाहते हैं। देखिए लार्स सुलिवन WWE में आपको बताऊं, खास करके ट्रिपल एच डेस्परेटली ये चाहते थे कि लार्स सुलिवन एक मॉन्स्टर बनके मतलब WWE में एंटर हो और क्या नाम है अच्छा उनके मतलब अच्छा एस्टेब्लिश्ड हो वो। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता तो ब्रॉन स्ट्रोमैन को शायद रिप्लेस कर सकते थे, क्योंकि अभी जो मॉन्स्टर का टाइटल है वो ब्रॉन स्ट्रोमैन पर है। लेकिन लार्स सुलिवन की डेस्टिनी कुछ साथ नहीं दे रही है। कभी वो इंजर्ड हो जाते हैं, मतलब ज्यादातर उनको इंजरी प्रॉब्लम है काफी। WWE भी थोड़ा इसको लेकर परेशान है। और अब फ्यूचर प्लान क्या है लार्स के साथ वो कह नहीं सकते। अब अगर फ्यूचर प्लान नहीं है तो WWE रिसेंट में जो अभी हम फायरिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है भैया कि लार्स सुलिवन की भी फायरिंग हम सुन लें, क्योंकि WWE अब बैठ के किसी को खिलाना नहीं चाह रही है। काफी नुकसान होगा वैसे WWE को, क्योंकि बड़ा स्टार बन सकता था ये। हाँ, ये हो सकता है। अब अभी रिसेंट में कोई ऐसी अपडेट नहीं है, अपडेट होगी तो पता चली जाएगी आप सबको। तो भाई अगला क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा नीतीश भाई से कि यह क्वेश्चन है बंगाली बाबू जी ने पूछा है कि रोमन रेंस का WWE फ्यूचर क्या होगा। विंस मैकमैन क्या रोमन को WWE से फायर करने का सोच भी सकता है? ये आंसर भी बिल्कुल प्रियांशु भाई ने दिया था सही कि रोमन रेंस बहुत बड़ा स्टार है यार, तो उसको फायर करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे कुछ ही रेसलर्स हैं जिसको विंस मैकमैन कभी फायर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर रोमन रेंस जैसे बड़ा स्टार ऑल एलीट रेसलिंग में चला गया तो वहां की रेटिंग बहुत बढ़ जाएगी। तो रोमन रेंस के आगे वैसे जितने ज्यादा फैंस हैं इंडिया की, उन पे पूरी ऑडियंस चली जाएगी एक तरीके से, और यूएस में भी काफी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि काफी बड़े मैचेस रोमन रेंस वहां पे जाके खेल सकते हैं। तो फायर होने का तो सवाल ही नहीं। बट जब रोमन रेंस वापस आएंगे तो शायद हो सकता है उन्हें कुछ बड़े मैचेस दिए जाएं, पर मुझे ये नहीं लग रहा कि उनको जल्दी से वो चैंपियनशिप मैच दिया जाएगा, क्योंकि फैन काफी नाराज है उनसे। हाँ, ये बात तो है। विंस मैकमैन अपना बदला ले भी लेते हैं अपने हिसाब से। तो भाई एक क्वेश्चन मेरी तरफ से भी है कि मुस्तफा अली और शॉर्टी जी हैकर हो सकते हैं क्या आपके हिसाब से, या सीएम पंक होंगे? ये जाहिद भाई पूछ रहे हैं। आंसर मुझे देना है कि जी को दे दो यार। मैं इन्हीं से चाहूंगा कि यही दे दे आंसर। देखिए रूमर्स तो ऐसे आए थे कि शॉर्टी जी और मुस्तफा अली हैकर हैं, रूमर्स थे। लेकिन अभी सीएम पंक की बात करें तो फॉक्स ने खुद ये टीज करा कि भैया सीएम पंक हो सकते हैं हैकर के पीछे। लेकिन मुझे लगता नहीं है सीएम पंक एक्चुअल में है। उसका रीजन ये है कि अगर वाकई सीएम पंक हैकर होते तो फॉक्स इस चीज को रिवील नहीं करता, है ना। फॉक्स चाहता कि भैया आने वाले टाइम में रिवील हो तो रेटिंग्स ऊपर जाए, हाई जाए। लेकिन मुझे लगता है अगर फॉक्स ने इस चीज को टीज कराया तो केवल इसीलिए कराया कि थोड़ी रेटिंग ऊपर जाए फॉक्स स्मैकडाउन की, और हैकर को लेके लोग क्या नाम है इंटरेस्ट दिखाएं थोड़ा। वैसे सीएम पंक हो सकते हैं, अब ये WWE या कुछ भी हो सकता है। क्या प्लानिंग चल रही है WWE की वो पता नहीं है अभी। वैसे मुस्तफा अली मुझे लगते हैं कि हो सकते हैं। हाँ भाई, ये आपका पॉइंट भी सही लग रहा है। मुस्तफा अली सबसे ज्यादा चांस। हाँ, मुस्तफा अली का मुझे भी लग रहा है, इसका चांस थोड़ा ज्यादा लग रहा है सीएम पंक को लेकर। और मैं इसको मुस्तफा अली को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन ये प्रियांशु भाई ने जो कहा तो उनका पॉइंट भी सोचने लायक है। तो भाई एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था, क्या द रॉक वर्सेस रोमन रेंस फ्यूचर में WWE में हो पाएगा रेसलमेनिया 37 में? किससे? मुझसे क्वेश्चन है आपसे। अच्छा, देखो होने को मैंने फिर बोला वही कि WWE में काफी कुछ हो सकता है। लेकिन पिछले लास्ट दो रेसलमेनिया से हम ये टीज होता सुन रहे हैं कि
रोमन रेंज वर्सेस रॉक के बीच मैच हो सकता है। अब रॉक इतने बड़े हॉलीवुड स्टार हैं या WWE सुपरस्टार हैं कि वो रिटर्न करेंगे तो कुछ अच्छे मैच भी रिटर्न करेंगे और बिल्कुल हमें ये मैच देखने को मिल सकता है। अगर यूएस की ऑडियंस या WWE यूनिवर्स थोड़ा रोमन रेंज को लेके हेट कम दिखाएगा तो WWE जरूर रोमन रेंज वर्सेस रॉक के बीच मैच करा पाएगी रेसलमेनिया में। बस एक आखिरी क्वेश्चन और था कि भाई रायबैक क्या फिर से WWE ज्वाइन कर सकते हैं या ऑल एलीट रेसलिंग चले जाएंगे? खबर भाई आप बताओ। अच्छा, मुझसे सवाल है। हाँ आप तो हाँ, रायबैक, हाँ तो ये अभी मैं बता दूं जितने भी पब्लिक अभी हम मतलब इस वीडियो को देखेगी तो आप ये बात जान जाइए कि रायबैक और विंस मैकमैन के बीच में मतलब बिल्कुल भी नहीं बनती है। अभी ऐसा हो गया, रायबैक WWE से जाने के बाद भी बहुत उल्टे सीधे बात लेकर कह चुके हैं और कई रेसलर को टारगेट भी किया है WWE के। तो और विंस मैकमैन ऐसा है कि वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी उनके खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोले और उसी को दोबारा से वो कंपनी में वापस ले आए। तो मुझे नहीं लगता रायबैक आना चाहेंगे लेकिन विंस मैकमैन आने नहीं देंगे उन्हें, मेरा ऐसा मानना है। मैं इसमें एक लाइन और ऐड करूंगा। हाँ। मुझे लगता नहीं है कि रायबैक का फ्यूचर WWE में बचा है और मुझे लगता भी नहीं है कि AEW में दिखाई देंगे वो ज्वाइन करते हुए। और दूसरा ये, मैं पर्सनली नहीं भी चाहता हूँ कि रायबैक WWE में आए, क्योंकि रायबैक ने WWE से जब रायबैक को निकाला गया था तो उन्होंने इंडिया की पर्टिकुलर ऑडियंस को भी टारगेट करा था। अच्छा, मतलब बोला था कि बहुत गरीब ऑडियंस है, आप रेसलिंग का कोई फ्यूचर नहीं है इस तरह से। तो ऐसे सुपरस्टार को हम देखना नहीं चाहेंगे अपनी। सही बात है भाई, जो अपनी फैंस की रिस्पेक्ट नहीं करते उनको देखना ही नहीं चाहिए। बेसिकली हाँ, स्पेशली मैं रायबैक को काफी पसंद करता था, खास करके एंट्री रायबैक की एंट्रेंस जब होती थी। हाँ ठीक है, एक ऐसा बयान शोभा नहीं देता ऐसे मतलब ऐसा स्टेटमेंट नहीं कि आप फैंस को ऐसा बोल रहे हो गरीब है। अब WWE लाइव इवेंट कराए ना तो क्या खाली सीट चले जाती हैं? हाँ, तो ऑडियंस आती है। WWE को भी पता है कि फैन फॉलोइंग इंडिया में ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा भाई, मेरा आखिरी सवाल है आप ही से, प्रियांशु भाई, कि आखिरी है, ये सौरभ कुमार जी का है कि क्या कभी डीन एम्ब्रोस WWE में वापसी करेंगे? देखिए, डीन एम्ब्रोस मुझे नहीं लगता है कि WWE में कभी वापसी करेंगे। और फिर सेकेंडरी आता है पैसा। अगर WWE कुछ अच्छा ऑफर करेगी या आगे चल के फ्यूचर में कैसी कंडीशन रहती है वो डिपेंड करता है, तो फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कोई। तो होने को हो सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली अभी की करंट सिचुएशन देख के नहीं लगता है कि डीन एम्ब्रोस कभी WWE में लौटेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो WWE से निकलने के बाद अपने स्टेटमेंट खास करके विंस मैकमैन को टारगेट करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि वो WWE में वापसी के बारे में सोचते भी हैं। हालांकि उनकी वाइफ लेने यंग अभी भी WWE में है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा सुपरस्टार और ये लोग पर्सनल लाइफ को अपने मतलब अपनी जो ऑफिशियल लाइफ है उसके साथ मिक्स मैच करते हैं। तो मुझे मुश्किल लगता है कि डीन एम्ब्रोस WWE में कभी नहीं लौटेंगे। अभी खास करके अभी रिसेंट में जो डीन एम्ब्रोस ने WWE को लेके काफी कुछ बोला, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी लौटेंगे। उन्होंने बोला कि मैं वेटर की जॉब कर लूंगा, लेकिन मैं WWE में कभी नहीं लौटूंगा। हाँ भाई, ये लाइन अभी रिसेंटली बोली है, सुना था मैंने भी। तो अब मैं कहना चाहूंगा मेरे जितने भी क्वेश्चन थे सब खत्म हो चुके हैं और एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है मेरा यार एक्चुअली में सवाल के, मतलब मेरे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और मैं चाहूंगा मतलब जो भी अब नीतीश भाई के क्वेश्चन है वो पूछें, मेरे तो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है मेरा भी, और भाई का क्वेश्चन वो पूछना भी बनता है क्योंकि ये MITB से रिलेटेड है। तो आप दोनों को क्या लगता है कि AJ स्टाइल्स विनर होगा MITB का? ये क्वेश्चन सैवेज मुस्तफा ने पूछा है। तो पहले भाई आप दे दीजिए आंसर। अच्छा, मुझे लगता है कि जो सिलेक्टेड सुपरस्टार आए हैं उसमें से किंग कॉर्बिन का तो चांस नहीं है, क्योंकि वो जीत चुके हैं और अपना कैश इन गंवा भी चुके हैं। अब बात आती है एजे स्टाइल्स की, तो हाँ चांसेस लग रहे हैं मुझे एजे स्टाइल्स चैंपियन बन सकते हैं। और जिस तरह से उनका सडन रॉ पर रिटर्न हुआ और अचानक से उन्होंने अपोलो क्रूज की जगह ले ली एक बड़े से गॉन्टलेट मैच के बाद, जो कि शायद फॉर्मेलिटी ही था, तो हो सकता है कि हाँ एजे स्टाइल मनी इन द बैंक विनर हो सकते हैं। और भाई जैसे हम लोग जो फर्स्ट कॉलअप किया था तो आपने मुझसे यही सेम सवाल किया था, तो मैं नाम उस वक्त लिया था एलिस्टर ब्लैक का, और उस वक्त एलिस्टर ब्लैक चल रही थे कि बाकी और भी रेसलर थे, अपोलो तो उसकी जगह अभी एजे स्टाइल्स हैं। तब मेरा भी थोड़ा सा मतलब जो फैसला है हल्का सा मतलब डामाडोल हुआ, लेकिन अभी भी मैं एलिस्टर ब्लैक को ही देख रहा हूँ कि शायद वो मनी इन द बैंक जीत सकता है। लेकिन एजे स्टाइल्स भी एक तगड़े मतलब जो भी है वो बन के निकले हैं कि एजे स्टाइल्स भी जीत सकते हैं। देखा जाए तो या तो एलेक्स ब्लैक या एजे स्टाइल्स, इन दोनों में से कोई एक जीतेगा।
हाँ, इन्हीं दोनों में से कोई एक होना। अगर एजी स्टाइल्स नहीं होते ना तब तो मैं श्योर होकर कह सकता था कि एलिस्टर ब्लैक महिंद्रा बैंक ब्रीफकेस इस बार जीत सकते हैं करके। लेकिन अभी एजी स्टाइल्स के आने के बाद और जिस हिसाब से इनका रिटर्न हुआ है ना, तो थोड़ा सा जो मेरा डिसीजन है उसमें हल्का सा ऊपर नीचे हुआ है। तो दोस्तों यार मेरे पे बस इतने ही क्वेश्चन थे, मेरे क्वेश्चन भी अब खत्म हो चुके हैं। बाकी जो और क्वेश्चन थे वो ज्यादातर इसी में कवर हो गए हैं। तो प्रियांशु भाई के आपको आंसर्स मिले होंगे दोस्तों, आपको स्पेशली हमारे खबर भाई के आंसर मिले, मेरे भी थोड़े बहुत आंसर मिले। तो भाई कुछ कहना चाहोगे दोनों? भाई मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि मेरे एक जो भी है व्यूअर है, हर वीडियो में अच्छा कमेंट करते हैं, तो इनका भी कमेंट आया हुआ था, तो मैं सोचा इनका जवाब दे दो। थोड़ा पर्सनल है तो चलेगा ना, आंसर दे दूं इसका? बिल्कुल यार, पर्सनल तो मजा आ जाएगा। ये दिनेश सौप जी है, ये नेपाल से हैं। तो बस ये पूछ रहे हैं मुझसे, ब्रो तुम कहाँ के हो, सिंगल हो क्या, और स्टडी करता हूँ मैं। तो ये तो मैं बता दूं भाई, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से। और सिंगल तो अभी मैं नहीं कह सकता, अब होने वाली है शादी मेरी, और स्टडी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी लॉकडाउन की वजह से शादी का पोस्टपोन्ड हो गया है, तभी तक हो भी गई। तभी मैं कहूँ जब भी लॉकडाउन का नाम लो सबसे तो गुस्सा तुम्हें क्यों आता है? तो आएगा ही भाई, तो देख बाप, मेरे जैसे और भी लोग हैं। हाँ है, मेरा एक फ्रेंड भी है। बहुत लोग हैं। तो भाई ये पर्सनल क्वेश्चन आपके साथ भी हो जाए फिर, तो आप भी क्या सिंगल हैं? भाई आप भी बता दीजिए। नहीं पर्सनल, इसमें पर्सनल फिर क्या इनके साथ भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी? मैं अपने पे डालूंगा ना, तो मैं सब दूंगा आंसर इसका। सब ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कोलैब वीडियो। आपने देखा होगा कि हमारे साथ हिंदी खबर, गेम ऑफ इनिंग्स दोनों जुड़े। मैं सीरियसली इनको कहना चाहूंगा, आप लोगों का शुक्रिया अदा कि आप लोगों ने इतना टाइम मेरे चैनल के लिए निकाला। फ्यूचर में हो सके तो गेम ऑफ इनिंग्स खबर भाई के साथ आपको और भी कई सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो और भी डिफरेंट तरीके से और बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। तो आपका भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा भाई, आपने फिर से मौका दिया अपने चैनल पर आने के लिए। तो भाई जो भी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करके ही जाइएगा, और अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, हिंदी एम्पायर चैनल को तो जरूर करिएगा, प्लस उसके बाद हमें भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको तीनों के सब्सक्रिप्शन लिंक आज इस वीडियो के उसमें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट जल्दी से सबको फटाफट सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसी वीडियोस आपको तीनों चैनल पर मिलती जाए। तो दोस्तों बाय बाय कह दें? हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू यार, थैंक यू बहुत बहुत आप सबका। वीडियो खत्म करने से पहले एक आखिरी क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी है, जो देंगे WWE फैंस नेटवर्क चैनल। तो दोस्तों सुनते हैं इनकी बात। तो गाइस मैं हूं कि WWE फैंस नेटवर्क से, और बेसिकली WWE फैंस नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जहां पे कि आपको WWE की अपडेट्स एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे जानने को मिलती है। तो मैं होप करूंगा कि आप एक बार चैनल को जाके चेकआउट जरूर करोगे। और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा नीतीश भाई का, जिन्होंने मौका दिया WWE हिंदी एम्पायर जैसे इतने बड़े चैनल पर आने का। तो सबसे पहले नीतीश भाई आपको थैंक्स। और बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे मुकेश कुमार का क्वेश्चन है कि WWE इंडिया के शेर जिंदर महल को कोई अच्छे से कैरेक्टर में क्यों नहीं डाल रही। और यहाँ पे भाई का सेकंड क्वेश्चन है कि कब मिलेगा उन्हें बड़ा पुश। तो जहाँ तक मुझे लगता है भाई के कहने का मतलब यहाँ पे फेस वाले गिमिक से है। तो बेसिकली अगर आप देख लो यहाँ पे फेस वाली गिमिक में WWE क्यों नहीं डाल रही जिंदर महल को, ये बताना तो काफ़ी मुश्किल है। क्या है WWE का माइंडसेट इंडियन रेसलर्स को फेस वाले गिमिक में नहीं डालने का, वो तो बताना काफ़ी मुश्किल है। जहाँ तक लगता है कि ये बेस्ट फॉर बिजनेस होगा WWE के लिए, कुछ ना कुछ अंदर अंदर WWE खिचड़ी पका रही होगी। इसी वजह से WWE इंडियन रेसलर्स को फेस वाले गिमिक में नहीं डालती है और उन्हें हील वाले गिमिक के अंदर रखती है। तो कुछ यही रीज़न हो सकता है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है भाई का, वो ये है कि कब मिलेगा जिंदर महल को बड़ा पुश। तो अकॉर्डिंग टू रूमर्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफ़ी जल्द जिंदर महल को WWE चैंपियनशिप के लिए टाइटल पिक्चर में डाला जाएगा। तो ये एक बड़ा पुश हो सकता है जिंदर महल के लिए। आपके क्या ओपिनियन है आप कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सुषमा यादव का। इनके भी दो क्वेश्चन हैं और यहाँ पे इनका पूछना है कि वॉज रेसलमैनिया 34 मेन इवेंट स्क्रिप्टेड। यहाँ पूछने का मतलब है क्या रेसलमैनिया 34 का मेन इवेंट स्क्रिप्टेड था। तो आपको रेसलमैनिया 34 का मेन इवेंट याद होगा ही, रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर। अब देखो WWE जैसे कि आपको पता है कि छोटे छोटे मैचेस को भी स्क्रिप्ट करती है। तो यहाँ पे रेसलमैनिया का मेन इवेंट जो कि उतनी ह्यूज ऑडियंस के सामने हो रहा था, तो वहाँ पे तो एब्सोल्युटली स्क्रिप्ट होना ही था। तो इसका आंसर यस में होगा, ये वाला मेन इवेंट बिल्कुल स्क्रिप्टेड था। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि वाई रोमन रेंज वियर्स ए ग्लव ऑन राइट हैंड। यहाँ पे आप सबने नोटिस किया होगा जब भी रोमन रेंज रेसल करने आते हैं, रोमन रेंज का जो रेसल अटायर है उसमें रोमन रेंज के दाएं हाथ में ग्लव होता है। तो इसके पीछे देखो कुछ बड़ा रीज़न है नहीं, WWE ने वही कुछ यहाँ पे
सिलेक्ट किया होगा रोमेंस के लिए ग्लव। रोमेंस के रेसलिंग अटायर का एक पार्ट है, तो इसके पीछे कुछ बड़ा रीज़न नहीं है। और वैसे भी रोमेंस को सुपरमैन पंच वगैरह लगाने रहते हैं, तो उसमें ये काफ़ी बेटर लगता है देखने में। तो यही कुछ रीज़न है और मुझे लगा कि यही आंसर होगा प्रोबेबली। आपके क्या थॉट्स हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मेरे कुछ यही ओपिनियंस थे इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर।